जिस तरह से शहर अनलॉक होने के बाद रफ्तार ले रहा है, खतरा और अधिक बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार और प्रशासन अब लॉकडाउन लगाने की चिंता में है। शंकर लालवानी इंदौर सांसद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है इस समय शहर की और क्या लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना के जो मरीज आ रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है। शंकर जी, बताइए कि किस तरह से अब शहर है और क्या तैयारी की जा रही है। आपने कहा कि लॉकडाउन लग सकता है अगर इसी तरह शहर रहा तो। देखिए, जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं हम मॉनिटर कर रहे हैं, प्रतिदिन हम जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अगर केसेस लगातार बढ़ते गए और लोगों ने लापरवाही करी तो हो सकता है हमको लॉकडाउन की ओर जाना पड़ सकता है। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम शहर को लॉकडाउन की ओर लेना चाहते हैं या अनलॉकडाउन की ओर। आपने कहा कि शहर के लोग थोड़ा सा अवेयर नहीं हो रहे, तो क्या प्रशासन का और जनप्रतिनिधि का फेलियर तो नहीं कहा जाएगा कि जिस तरह से शहर को पूरा खोल दिया गया, पान की दुकानें खोल दी है, सब्जी मंडी खोल दी गई है, जिस तरह सब्जी मंडी में भीड़ दिख रही है, हम लोगों ने उसको कवर किया, हमको भी दिखा कि हाँ लोग अब लापरवाह हो रहे हैं। तो ये जो पूरा शहर खोल दिया गया, प्रशासन का फेलियर और जनप्रतिनिधि का फेलियर तो नहीं माना जाएगा, एकदम से शहर को नहीं खोला जाना चाहिए था। देखिए, आपको बता दूं, हमने जो शहर खोला है पूरे देश में हमारे इंदौर को खोलने को लेके चर्चा है। हमने पूरा शहर एकदम कभी भी नहीं खोला, हमने पूरा शहर धीरे धीरे खोला है और उसको देख के हमने देखा, हम जब टॉप 5 में थे अब 19 में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे शहर ने सबने मिलके ऐसा काम किया कि हम 19 नीचे आए हैं। तो निश्चित तौर पे ये सब हमारे जिला प्रशासन सभी ने, शहर के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर काम किया, तभी आज स्थिति सुधरी हुई है और धीरे धीरे ही हमने अनलॉकडाउन किया है। बाकी शहरों में तो पूरा ही खोल दिया गया, हमने कभी पूरा नहीं खोला, हमने धीरे धीरे खोला। कोरोना मरीजों को लेकर बहुत काफ़ी विवाद चल रहे हैं कि कोरोना के मरीजों का आंकड़े को कहीं ना कहीं प्रशासन कहीं ना कहीं किसी तरह से चाहे वो मृत्यु दर को लेकर हो या किसी को लेकर आगे पीछे आंकड़े कर रहे हैं। और तो क्या स्थितियाँ लग रही, किस तरह से ये प्रशासन सही स्थितियाँ नहीं लग रही? हमने एक तो डेथ ऑडिट को लेकर और जो रिपोर्ट को लेकर हमने इंडिपेंडेंट कहा है कि अलग से जो डॉक्टर लगे हैं उसके साथ अलग से कोई एक टीम लगे जो इस सबको ऑडिट करे। तो वो ऑडिट अपने सर पे हो रहा है, राज्य सरकार भी करवा रही है। भाई साहब, एक आखिरी सवाल है, सैम्पलिंग को लेकर काफ़ी कुछ पेंडिंग चल रही, केसेस काफ़ी सैम्पलिंग पेंडिंग चल रही, तो क्या कारण है कि पेंडिंग बढ़ती जा रही धीरे धीरे, तो ये सब बैकलॉग को कैसे क्लियर होगा? सैम्पलिंग पेंडिंग नहीं है, क्योंकि हमने जिस प्रकार के थोड़े केस ज़्यादा आ गए और हमने जो किल कोरोना अभियान चलाया उसमें जो सिम्टम आ रहे हैं उसको लेके और जो हमारे पॉजिटिव मिल रहे हैं उनकी ट्रेसिंग, पहले हम उनके जो ट्रेसिंग जो कॉन्टैक्ट में लोग आए उनसे सिर्फ पूछते थे, अब हमने उनकी टेस्ट करना शुरू करी। तो निश्चित तौर पे सैंपल की संख्या बढ़ी है और यहाँ पर जो हमारी कैपेसिटी है उसमें सैंपलिंग हो रही है और अगर आवश्यक पड़ेगा तो हमारे पास प्राइवेट लैब भी उपलब्ध है। आपने कहा एक मशीन लाने की तैयारी की जिस जो हज़ारों सैम्पलिंग एक साथ करी, तो किस तरह की मशीन और कब तक आ जाएगी? इस माह के अंत तक आने की संभावना है। उसका एक रूम बनता है, क्योंकि वो मशीन बड़ी है, उसके लिए अलग से रूम बनता है, उसके सेपरेट पूरी तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी हमने कर ली है, इस माह के अंत तक मशीन आने की पूरी तैयारी है। तो ये थे इंदौर सांसद शंकर लालवानी, जिनका ये कहना है कि लोग जागरूकता नहीं रख रहे, इसलिए संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इंदौर के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, शहर खोलना भी अनिवार्य था, क्योंकि जो आर्थिक रूप से लोगों को नुकसान हो रहा था उसको बचाने के लिए हमको शहर को धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से खोलना पड़ा। सैम्पलिंग को और जो मृत्यु दर के ऑडिट को लेकर उन्होंने कहा कि इसका ऑडिट के लिए हमने लोग एक प्लान बनाया है जिसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। सैम्पलिंग के लिए, सैम्पलिंग बढ़ाने के लिए एक मशीन लाई जा रही है जिसके तहत वो सैम्पलिंग की जाएगी जो हज़ारों की संख्या में सैम्पलिंग क्लियर करेगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि कोरोना के संक्रमण के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरती जा रही है। कैमरामैन अभिषेक पंचाल के साथ योगेश राठौर, गुड इवनिंग न्यूज़, इंदौर।